Hello बच्चों, so the question here is what is the effect of following process on the bond order in N2 and O2। तो यहाँ पे इन प्रोसेस के दौरान क्या इफेक्ट आएगा बॉन्ड ऑर्डर में वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो ये हम देख लेते हैं ट्रिक। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 13, 12, 11, 10। यहाँ लिख लेती हूँ 15, 16, 17 एंड 18। तो मैं इस बेसिस पे आपका बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड कर सकती हूँ। 14 इलेक्ट्रॉन के 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, और अब आप ऊपर जाते टाइम या नीचे जाते टाइम 0.5 माइनस कर दो। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 16 के लिए होगा 2, 17 के लिए 1.5 एंड 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ऐसे ही 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और 10 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। तो अब इस हिसाब से मैं बॉन्ड ऑर्डर देख सकती हूँ। अब पॉइंट इज, मेरे पास क्वेश्चन क्या आया हुआ है। मेरे पास क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट पार्ट में N2 से क्या हो रहा है, आप एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला जा रहा है। तो N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपके 14 इलेक्ट्रॉन के दौरान N2 की जो बॉन्ड ऑर्डर था वो था 3। और जब मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तब बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया? चेंज आ गया बॉन्ड ऑर्डर में। कितना? 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर में यही चेंज आएगा। तो यही पूछा है उसने कि क्या इफेक्ट होने वाला है बॉन्ड ऑर्डर पे। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकेंड पार्ट हमारे पास है O2, और O2 से भी हमने क्या लिया है? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 के पास जनरली 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और O2 पॉजिटिव हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन मैंने इससे ले लिया है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारे पास है 2। तो और अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया है तो तब बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज आएगा हमारे बॉन्ड ऑर्डर में? 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। तो यही चेंज आ रहा है हमारा बॉन्ड ऑर्डर में। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने से, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन ले लेने से। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।